मौत 13वीं श्राद्ध। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे। किसी भी क्षण वर्षा हो सकती थी। वर्षा की संभावना से मनुष्यों का समूह राम नाम सत्य है कि गुहार लगाता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता शमशान की ओर जा रहा था। आकाश में बिजली कड़की और उसी क्षण पानी की बौछार का एक झोंका आया और अर्थी को सहला गया। वायु का वेग भी बढ़ गया था, किंतु वायु की तेजी से बादलों का घनापन छटने लगा था और इसी के साथ बूंदें थम गई थी। अचानक देवी प्रसाद को आभास हुआ कि जैसे अर्थी में कुछ हिला हो। अपने मन का भ्रम जानकर उसने अर्थी को दिए जा रहे अपने दाएं कंधे को बाएं कंधे से बदला। 4 कंधों की सवारी पर राम दुलारी की अंतिम यात्रा का गंतव्य आ गया था। एक मोड़ के बाद ही शमशान प्रवेश में बड़े फाटक से लोगों का समूह अंदर प्रवेश कर गया। दाह गृह की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। अब आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। एक विशाल पीपल के वृक्ष के आगे बने सीमेंट के चबूतरे पर सावधानी से अर्थी रख दी गई। लोगों के झुंड एवं शोर से पीपल की शाखों पर बैठे पक्षी अचानक फड़फड़ा कर उड़ गए। कंधे से उतरे भार से देवी प्रसाद ने राहत की सांस लेते हुए कंधा सहलाया ही था कि अचानक माँ की अर्थी हिलने लगी। देवी प्रसाद को लगा कि रात भर जागने से उसकी नींद से थकी आंखों को भ्रम हो रहा है, किंतु देवी प्रसाद ने देखा उसके बड़े भाई बद्री प्रसाद एवं पास खड़े लोगों की भय से विस्फारित आंखें भी वही देख रही हैं जो वह स्वयं देख रहा है। माँ की अर्थी वास्तव में कांप रही थी। अर्थी के पास खड़े लोग भय से पीछे हट गए थे। पास खड़े लोगों में से कोई चिल्लाया, भूत भूत भागो भागो। भीड़ में अफरा तफरी सी मच गई। पीपल की शाखों पर बैठे कौओं की काव काव का शोर बढ़ गया था। कमजोर कलेजे के लोग शमशान छोड़कर भागने लगे। इस अप्रत्याशित अनहोनी को देख राम दुलारी के दोनों पुत्र एवं घर के अन्य सदस्य भय एवं आशंका के वशीभूत चबूतरे से पीछे हट गए। उसी क्षण अर्थी के कफन से 2 हाथ बाहर निकले और दूसरे ही पल मुर्दा अर्थी से उठ बैठा। माथे पर फैला आया रोली का लाल रंग छितराया केसों के मध्य झुर्रियों भरे चेहरे पर फटी फटी आंखों से देखती राम दुलारी एक प्रेत सरीखी लग रही थी। बेटे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दे के मुंह से निकली छीड़ ध्वनि वातावरण में किसी बम से धमाकेदार के से गूंज उठी। अप्रत्याशित घटना की उत्तेजना से उबरते हुए देवी प्रसाद आशंकित सा अर्थी के पास गया और पूछा, माँ तुम ठीक हो? पथराई आंखों से चारों ओर देखती राम दुलारी ने पुनः पूछा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? घर की चौखट से 4 कंधों पर सवार होकर निकली राम दुलारी अब रिक्शे की सवारी पर पुनः घर की चौखट की ओर पुत्रों के साथ चल दी। रिक्शे के साथ चल रही लोगों की भीड़ देवी माँ के जयकारे लगा रही थी। मुर्दा जी उठा का समाचार मोहल्ले में आग की तरह फैल गया। रिक्शे के साथ चलते काफिले को देखने घर के छज्जों पर खिड़कियों पर स्त्रियों एवं बच्चों का हुजूम उत्सुकता से
रिक्शे पर सिर झुकाए बैठी रामदुलारी को देख रहा था। ऐसा नजारा था जैसे रिक्शे पर रामदुलारी न होकर गणेश की प्रतिमा को, जिसे जल में सिराने भक्तों का जुलूस जा रहा हो। देवी प्रसाद के पड़ोस में रहने वाले हकीम जी का लंगड़ा कर चलने वाला लड़का शिबू शमशान से ऐसे भागा जैसे उसकी 1.5 टांग न होकर 3 टांगे हो। किसी मैराथन दौड़ के धावल की तरह हाँफते हाँफते वह देवी प्रसाद के घर की चौखट पर पहुंच गया। वैसे तो उस घर में उसका प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि अक्सर वह छत की मुंडेर से देवी प्रसाद की 16 वर्षीय लड़की नीमो की ताक झांक किया करता था। किंतु घर में घुसने का आज जैसा सुनहरा अवसर उसे फिर कहाँ मिलता। अम्मा के मरकर जिंदा होने की धांसू खबर का वह प्रथम संदेशवाहक बनने का गौरव पाना चाहता था। देवी प्रसाद की औरत ने जब शिबू को धड़धड़ाते घर में घुसते देखा तो लपक कर दरवाजे पर आई और तमतमाते हुए कहा, अरे रे, यह क्या म्यूनिसिपालिटी के सांड की तरह घुसा आ रहा है। शिबू थोड़ा सा ठिठका, फिर जैसे ही उसकी नजर कमरे के बाहर खड़ी नीमो पर पड़ी तो दूने उत्साह से उसने कहा, आंटी, ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर उछल पड़ोगी। सुनकर नीमो भी उत्सुकता से चौखट तक आ गई। उसने आज चुन्नी भी नहीं डाली हुई थी। कमीज से उसका गदराया बदन झलक रहा था। अभी घर से मुर्दे की धूल भी नहीं छटी और तू खबरची बनकर घुस आया। देवी प्रसाद की औरत ने नीमो को घूरते हुए कहा। वहीं तो शमशान घाट पर अम्मा कफन फाड़ कर उठ बैठी और अब रिक्शे पर बैठकर घर आ रही हैं। शिबू ने कनखियों से नीमो की कमीज को तकते हुए कहा, क्या अनाप शनाप बक रहा है। देवी प्रसाद की पत्नी ने अविश्वास से कहा, विश्वास नहीं आता तो गली से आता। देवी मैया की जयकारे का शोर तो सुनाई दे रहा है। यह अम्मा के जुलूस का शोर है। शिबू ने जोर देते हुए कहा। देवी प्रसाद एवं बद्री प्रसाद की पत्नियां घर की ड्योरी पर मरकर जीवित हुई सास के स्वागत में खड़ी मन में सोच रही थी कि कैसे ना कैसे तो बुढ़िया मरी और अब फिर से छाती में मूंग दलने वापस आ रही हैं। मनुष्यों की भीड़ के साथ चलता रिक्शा घर की ड्योरी पर आ लगा। इतनी भीड़ तो रामदुलारी जैसी अनाम बुढ़िया की शव यात्रा में भी नहीं थी, जितनी उसके जीवित होकर आने में हो गई थी। थकी सी रामदुलारी की छिड़काया पुत्रों की सहायता से रिक्शे से उतरी। देवी माँ के जयकारों के बीच लोगों की कौतूहल भरी नजरों से अपने को बचाती वह घर में प्रवेश कर गई। मरकर जीवित होने के अपराध बोध से ग्रस्त थकी सी रामदुलारी घर की चारपाई पर निढाल सी सो गई, या फिर लोगों के प्रश्नों से बचने के प्रयास में सोने का नाटक कर रही थी। रामदुलारी तो सो गई, किंतु मोहल्ला जाग उठा था। एक उत्तेजना का वातावरण व्याप्त था। यह एक ऐसा निम्न मध्यम वर्गीय मोहल्ला था जिसकी पहचान यहाँ की गोल तार उखड़ी सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं के बीच गिल्ली डंडा या कंचे जैसे राष्ट्रीय खेल खेलते बच्चे थे।
इस अनाम से मोहल्ले को राम दुलारी एपिसोड ने अचानक सुर्खियों में ला दिया था। सनसनीखेज खबरों के भूखे टीवी वाले और प्रेस वाले अपने अपने कैमरे लटकाए इस मोहल्ले में सक्रिय हो उठे थे। प्रसाद बंधुओं की पत्नियां, जो सास के जीवित होने से विक्षुब्ध थी, अपने को दूरदर्शन पर दिखलाए जाने की उत्तेजना से प्रेम कैमरे के सामने काजल लिपस्टिक लगाए विस्तार से पुनर्जीवित गाथा का ब्यौरा दे रही थी। ईश्वर को सास के पुनर्जीवित होने के धन्यवाद के साथ इसे अपने पूर्व जन्मों का सुफल भी बता रही थी। किंतु राम दुलारी के प्रेस के समक्ष न आने के हठ के चलते उसके मर कर जीवित होने के अनुभव या उसके मन में क्या चल रहा है, इन सब से वंचित प्रेस वालों को राम दुलारी के विभिन्न कोड़ों से लिए फोटो से संतोष करना पड़ा। कैसे न कैसे अफरा तफरी में वह दिन गुजरा। अगले दिन घर के सदस्यों एवं मोहल्ले के बड़े बूढ़ों की राय से जीवित हुए मुर्दे के संभावित दुष्प्रभाव की छाया के निवारण हेतु पंडित शिवचरण बुलवाए गए। पंडित शिवचरण ने आंखें मूंद कर आकाश की ओर देखते हुए कोई अस्पष्ट सा मंत्र बुदबुदाया। तत्पश्चात अपने थैले से कोई कर्मकांड संबंधित पोथा निकालकर उसके पन्ने पलटे एवं मनन की मुद्रा में आ गए। ऐसा लगता था जैसे कोर्ट में बैठा कोई न्यायाधीश सबूतों एवं गवाहों को सुनने के बाद किसी जटिल मुकदमे का फैसला सुनाने जा रहा हो। पंडित शिवचरण के जीवन में संभवतः यह प्रथम अवसर ही था जब मरकर जीवित हुए किसी जीव के कर्मकांड संबंधित अनुष्ठान का निर्णय उन्हें देना था। शिवचरण जी ने कर्मकांड ग्रंथ को श्रद्धा से अपने थैले में रखा। तत्पश्चात गंभीरता का मुखौटा ओढ़ते हुए देवी प्रसाद एवं बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा, देखिए जजमान, आपकी माँ की मृत्यु तो निश्चित रूप से हो चुकी थी, किंतु ईश्वर कृपा से पूर्व जन्म कर्म फलों के कारण इसी शरीर में उन्हें नया जीवित दिया गया है। कोने में खड़ी दोनों पत्नियां पंडित के ज्ञान दर्शन को समझने की चेष्टा में अपने अपने पतियों के समीप आ खड़ी हुई, किंतु इन सब के भ्रमित चेहरों पर साफ लिखा था कि मृत्यु पूर्व जन्म कर्म फल जैसी शब्द वाली उनके लिए ऐसे ही अनजान थी जैसे गांव की पाठशाला के मास्टर के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसी शब्दावली। देवी प्रसाद ने अपने अज्ञान के क्षोभ को दबाते हुए झल्लाकर कहा, पंडित जी, यह कर्मकांड और कर्म फल के ज्ञान को छोड़िए, हमें तो यह बतलाइए कि अब हमें करना क्या है। पंडित शिवचरण ने अपनी विद्वता के ज्ञान में फूलते हुए कहा, करना क्या है जजमान, अपनी मृत माँ की तेरहवीं कीजिए, तत्पश्चात अपनी पुनर्जीवित माँ का नया नामकरण संस्कार कीजिए। जजमान, बंधुओं के असमंजस को अनदेखा करते हुए शिवचरण ने अपनी बात चालू रखी। 13वीं में 11 पंडितों को भोजन कराए। अपनी मृत माँ की आत्मा शांति हेतु उसकी पसंद के वस्त्र एवं वस्तुओं का श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करे। दोनों बहुए पंडित जी द्वारा सुझाए गए इस खर्चीले 13वीं कर्म के औचित्य को पचा नहीं पा रही थी।
अतः बड़ी बहू ने खींचते हुए कहा, पंडित जी, घर में जब कोई मरा ही नहीं, सास अंदर चारपाई पर भरी चंगी लेटी हैं तो काहे की 13वीं और काहे का भोज। अपने पंडिताई ज्ञान पर एक अनपढ़ स्त्री द्वारा लगाए प्रश्न के प्रहार से तिलमिलाए शिवचरण ने अपने को संयम करते हुए औरतों के मुंह न लगने की परंपरा का पालन करते हुए बद्री प्रसाद से कहा, देखिए जजमान, यदि आपकी माँ की मृत्यु हुई ही नहीं थी तो काहे को अर्थी सजाई और काहे को शमशान गए। आपकी माँ की मृत्यु तो अवश्य हुई है, किंतु ऊपर के दरबार में भी तो भूल चूक हो सकती है। उसी भूल चूक के परिणाम स्वरूप लिए गए प्राण पुनः देह में प्रतिष्ठित कर दिए गए। अपने तर्क के प्रभाव को जजमानों के चेहरे पर लक्षित कर शिवचरण ने अंतिम हथियार का वार करते हुए पुनः कहा, इस पर भी यदि आप घर पर हुई मृत्यु के दुष्प्रभाव निवारण हेतु कर्म कांड नहीं संपन्न कराना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु बच्चों पर एवं घर पर पड़ती अनिष्ट छाया के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंडित जी की इस परोक्ष धमकी के आगे बहुएं नतमस्तक अवश्य हो गई, किंतु इस अनावश्यक खर्च की खीज उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक आई थी। माँ की 13वीं एवं नामकरण विधि विधान से किए जाएंगे, इस निर्णय के साथ सभा विसर्जित हो गई। पंडित शिवचरण संतुष्टि के भाव से अपनी पोथी पुस्तक समेटकर प्रस्थान कर गए। राम दुलारी को जब ज्ञात हुआ कि जीते जी उसकी 13वीं मनाई जा रही है तो शर्म से उसका कलेजा फट पड़ने को हो आया। काश मौत उसके बस में होती तो वह उसे अभी गले लगा लेती। वैसे भी उठते बैठते बहुओं के ताने सुनने से तो मर जाने में ही ज्यादा सुकून मिलता। वह सोचने लगी कि हे भगवान, जीते जी इन आँखों से अपनी 13वीं देखने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले लो। ड्योरी की छत पर से होते हुए सूरज की लालिमा का प्रकाश घर के दालान पर फैल गया था। कोने के गमले में लगा तुलसी का पौधा पानी के अभाव में मुरझा गया है। तुलसी को कौन पानी देता जब पानी देने वाली स्वयं कोठरी में मुरझाई सी पड़ी है। घर में उत्तेजना एवं सक्रियता का मिला जुला वातावरण है। घर के दालान पर दरी बिछा दी गई है। दालान की दीवार से लगी चौकी पर राम दुलारी की ब्लैक एवं व्हाइट पुरानी फोटो, जिसमें उसकी आयु बहुओं से कम लग रही है, पर गेंदे की माला सुशोभित है। फोटो के सामने रखी थाली पर दिया जल रहा है। घर से लगी गली पर बनाई भट्टी पर हलवाई पूड़ियाँ तल रहा है। घर के बच्चे उत्साह से उछल कूद मचा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पूड़ियाँ और मिठाई खाने को मिलेगी। बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूड़ियाँ छठी बच्चे के जन्म की है या 13वीं की। पीपल के पेड़ पर कौओं की काँव काँव का शोर कुछ ज्यादा ही है। संभवतः कौओं को आभास है कि मृत्यु भोज में प्रथम हिस्सेदारी कौओं की होती है। भोज के द्वितीय हिस्सेदार 11 हट्टे कट्टे चुटिया धारी ब्राह्मण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। पंडित शिवचरण द्वारा थोपे गए 13वीं के नाटक से
निर्लिप्त रामदुलारी ने लज्जा एवं क्षोभ से अपने आप को अपनी 8 पाई 8 की कोठरी में बंद कर लिया है। रामदुलारी कोठरी में बंद अवश्य है, किंतु उसके सक्रिय कान आयोजन स्थल पर ही लगे हैं। मंच सज गया है। मंच संचालक पंडित शिवचरण ने मंत्रोच्चारण से नाटक का आरंभ कर दिया है। शब्द वातावरण में तैर रहे हैं। दालान से होते हुए रामदुलारी की कोठरी तक मंत्रोच्चारण की स्वर लहरी में कहीं अतीत से गूंजे स्वर गड़मड़ हो जाते हैं। 50 कोस दूर बसे सोडा गांव में रामदुलारी का मायका है। मायके के आंगन में लगा नीम का पेड़ कब पराया हो गया, कब वह शादी के 7 फेरे ले मुंशी दीनानाथ के साथ इस आंगन में आ गई थी और आज इसी आंगन में जीते जी उधर दालान में संपन्न होते यज्ञ से स्वाहा स्वाहा की ध्वनियाँ आ रही हैं। रामदुलारी की स्वाहा के स्वर कहीं नेपथ्य से आते प्रतीत हो रहे हैं। घर में प्रथम पुत्र के नामकरण का यज्ञ था। रामदुलारी माँ बन गई थी। उसके आंचल में दुग्ध पान करता नन्हा बद्री प्रसाद आ गया था। उसने स्त्रीत्व की पूर्णता पा ली थी और फिर आया देवी प्रसाद। घर का यही आंगन 2 बच्चों की किलकारियों से गुलजार हो गया था। उस दिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मुंशी जी एक भूरी गाय की डोर थामे चले जा रहे हैं। पति ने मुस्कुराते हुए कहा था, घर में एक माँ तो तुम हो ही, मैं एक और माँ ले आया हूँ। आज रामदुलारी सब एक एक कर याद आ रहा है। यादों का तारतम्य बाहर दालान से आती बर्तनों प्लेट प्यालियों की आवाजों से टूट जाता है। संभवतः ब्राह्मण 13वीं का भोज कर रहे हैं। वातावरण में आलू पूरी की सुगंध फैल जाती है। जीरे वाले आलू के साथ अजवाइन मिली नमकीन पूरियां मुंशी दीनानाथ को भी बहुत पसंद थी। बाहर दालान में लोगों के चलने फिरने के स्वर आ रहे हैं। दरवाजे के बाहर से आती पद चाप से ही रामदुलारी पहचान जाती थी कि मुंशी जी आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जब उसे लगा था कि घर के दरवाजे के बाहर से आती पति की चिर परिचित पदचाप आज और दिनों की अपेक्षा कुछ बदली सी है। मुंशी जी की पदचाप में एक लड़खड़ाहट सी थी। आते ही एकांत से खाट पर लेट गए और बोले, बद्री की माँ, सीने में दर्द सा उठ रहा है। वह तुरंत रसोई से तेल की शीशी ले आई। वह सीने में तेल की मालिश करती रही और मुंशी जी की आंखें मूंद दी गई। मुंशी जी का शरीर एक बारगी कप कपाया, एक झटका सा लगा और उनके हाथ से तेल की कटोरी गिर गई और फिर सब शांत। तेल मालिश उसके 40 वर्षीय विवाहित जीवन में पति को दी गई उनकी अंतिम सेवा बन गई। आंसू की गर्म बूंद आंख की कोर से निकल रामदुलारी के गालों पर ढलक जाती हैं। कोठरी की दीवारें धुंधला सी जाती हैं। दालान से आती आवाजों की ध्वनियाँ दूर कहीं खो जाती हैं। आंखों में अक्सर से तैर जाते हैं। मुंशी जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भूरी गाय ओसारे में खड़ी रंभा रही हैं। एक माँ दूसरी माँ को बुला रही है। मायके के आंगन वाला नीम का पेड़ उसे
बुला रहा है। फिर सब दृश्य एक दूसरे में डगमग हो जाते हैं। मुंशी जी भूरी गाय, नीम वाला आंगन, नींद की खुमारी सी छाती जा रही है। उधर दालान में पंडित शिवचरण का थैला दान दक्षिणा के सामान से भर गया है। जीवन की निस्सारताओं और अंत में सब कुछ यही रह जाता है, जैसे वाक्यों से 13वीं कर्म के बाद का पारंपरिक प्रवचन कर रहे हैं। मेरा तेरा लेना देना मोह माया सब छलावा है। श्रोता उबासियां लेते पंडित जी का प्रवचन सुन रहे हैं। संसार तो एक छलावा है, बस एक ईश्वर ही सत्य है के वाक्य से पंडित शिवचरण अपने प्रवचन का समापन करते हैं। जजमान बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए, आपकी माता जी का 13वीं कर्म तो संपन्न हुआ, अब अपनी माता जी को नामकरण संस्कार हेतु बुलाइए। पंडित जी ने संतुष्टिपूर्ण मुद्रा में कहा। दोनों पुत्र और उनके पीछे उनकी पत्नियां रामदुलारी की कोठरी में प्रवेश करते हैं। रामदुलारी खुली आंखों से सो रही हैं, शांत एवं निश्चल। उठो माँ, पंडित जी नामकरण के लिए बुला रहे हैं। वह उसे हिलाते हैं। रामदुलारी का निस्पंद ठंडा शरीर एक तरफ को लुढ़क जाता है, किंतु उसकी खुली आंखें जैसे कहीं कुछ खोज सी रही हैं।